अभी देश में एक जगह घटना घटी, हादसा हुआ गुजरात में, और इस बीच निरंतर खबर आ रही है कि जिस दिन घटना घटी उस दिन भी प्रधानमंत्री जी उसी इलाके में थे और दिन भर में 3 बार 4 बार उन्होंने कपड़ा बदलने का काम किया। उनको नौजवानों के भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं है, कहीं कोई घटना घटे इसको लेकर कोई चिंता नहीं है। दिन भर में 4 बार कपड़ा कैसे बदले इस बात की चिंता है। तो हम आपसे कहने आए हैं घुसपैठी के भाइयों और बहनों, जो आपकी चिंता नहीं करता है, दिन भर में 4 बार कपड़ा बदलता है, उसको एक बार यहाँ से बदलने का संदेश देश भर में आप दे दीजिए, ही आप सब लोगों का आग्रह करेंगे। 2014 में जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, उस वक्त हम भी उनकी मंत्री परिषद में शामिल थे। तब से हम लोगों ने उनका रवैया देखा है। कहा था सत्ता में आएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन इतने दिनों के बाद नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने की बात तो दूर रही, जो रोजगार के साधन पहले से उपलब्ध हैं उनको भी निरंतर समाप्त करने की कोशिश इनकी सरकार की ओर से चल रही है। हर जगह सरकारी विभागों को बेचा जा रहा है, प्राइवेट व्यक्ति को सरकारी संस्थाएं दी जा रही है। सरकारी संस्था कोई भी है, सरकारी विभाग कोई भी है, उसमें अगर नौकरी मिलती है तो हर तरह से जो सरकारी नियम है उस नियम के तहत महादलितों का ख्याल किया जाता है, दलितों का ख्याल किया जाता है, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है, और जो गरीब लोग, सामान्य जात के भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण की सुविधा होती है। लेकिन जब सरकार कोई विभाग प्राइवेट को दे देगी तो प्राइवेट वालों को इस बात की चिंता नहीं। कानून से प्राइवेट के लोग नहीं बंधे हुए। एक तो पहले अगर 100 नौकरी मिलती थी सरकारी विभाग में, सरकार ने प्राइवेट में दे दिया उस विभाग को, तो 100 की जगह 10-20 लोगों को ही नौकरी देने का काम उसमें संभव हो सकता है, क्योंकि सरकार चलती है लोगों के कल्याण को ध्यान में रख करके। और प्राइवेट लोग जब भी संस्था चलाएंगे, कोई भी यूनिट चलाएंगे, तो उसमें लोगों के हित की बात उनके सामने नहीं होगी, बल्कि अपने व्यापार के मकसद से उस विभाग को चलाने का काम करेंगे। और जब व्यापार के मकसद से चलाने का काम करेंगे तो पहले 100 लोगों को नौकरी अगर सरकारी विभाग के होते हुए मिलती थी तो 20 लोगों को ही मात्र नौकरी मिल पाएगी। 80 लोगों की नौकरी तो ऐसे ही समाप्त हो गई, और जो 20 लोगों को नौकरी मिलेगी उस नौकरी में भी किसी को कोई आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। कौन बहाल हो गया किसी को पता नहीं है। तो इस तरह से सरकारी विभागों को निरंतर बेचने का काम हो रहा है, प्राइवेट में देने का काम हो रहा है। नौजवान मित्रों, आप सब लोगों ने बड़ी उम्मीद से 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। हम भी उस मंत्री परिषद में शामिल थे। हमको भी लगता था, कहते थे प्रधानमंत्री जी घूम घूम कर बिहार के गांव में उन दिनों कि हम भी पिछड़ा समाज से आते हैं, इसलिए अगर हम गद्दी पर जाएंगे तो पिछड़ा समाज के लोगों का हित करेंगे, दलितों का हित करेंगे, महादलित भाइयों का हित करेंगे, अति पिछड़ा भाइयों का हित करेंगे, समाज में जो दूसरी जात के गरीब लोग हैं उनका हित करेंगे। लेकिन इतना दिन से सत्ता में है, किसी का हित इन्होंने नहीं किया है। आज कुल मिला जुला कर सिर्फ 4 लोग देश की सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ 4 लोग, जिसमें 2 बेचने वाले हैं और 2 खरीदने वाले हैं। 4 लोग देश को चलाने का काम कर रहे हैं। निरंतर सरकारी विभागों को बेचा जा रहा है, तमाम आरक्षण की सुविधाएं समाप्त होते जा रही है। तो न तो कहीं नौकरी मिल रही है, नौजवानों जो नौकरियां पहले से थी उसको समाप्त करने का काम हो रहा है, और जो नौकरी मिल भी रही है उसमें आरक्षण कैसे समाप्त हो जाए, इस तरह का निरंतर प्रयास इनकी ओर से हो रहा है। इसलिए हम आप सब लोगों से कहने आए कि चाहे विकास का मामला हो, आपके मान सम्मान का मामला हो, इस सरकार ने दिल्ली में रहते हुए सबको बर्बाद करने का जैसे संकल्प